बीमे की 60 लाख रुपए की राशि हड़पने के लिए सनसनीखेज साजिश का बड़ा खुलासा करते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी अनिल खत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब एक बड़ी इंश्योरेंस राशि पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई हो और आरोपी उसे अपने साथियों में बांटने वाला हो तो किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। पूछताछ में अनिल ने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। 2 दिन पहले पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। शुक्रवार को अनिल स्वयं अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभी दिनांक 11/11/2025 को ही अभियुक्त पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था, जिनमें इन्होंने एक व्यक्ति रामकेश की हत्या करके उसको सुनील बताने का प्रयास किया था, क्योंकि उसका सगा भाई जो अनिल है वो उसके करवाए हुए इंश्योरेंस की रकम हड़पना चाहता था। दौरान ट्रायल जजमेंट के दिन मुख्य अभियुक्त अनिल न्यायालय से चला गया था, जिसका वारंट न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया था और तीनों ही अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करार दिया गया था। चूंकि अनिल न्यायालय में उपस्थित नहीं था तो इसलिए उसकी सजा को पेंडिंग रखा गया था और बाकी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। दोष सिद्धि के बाद वारंट अनिल का जारी कर दिया गया था। आज अनिल अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा उसे सजा के बिंदु पर सुना गया और दंडादेश पारित किया गया है। अनिल पुत्र ऋषिराज, जो अल्लाहपुर ग्राम पुलिस थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है, उसको पे सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास से 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वह धारा 201 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसे कारागृह में भिजवाया गया है। और इस कोर्ट न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में जो एक इनोसेंट व्यक्ति जिस रामकेश की हत्या हुई उसको कहा है कि इसकी हत्या उद्देश्यपूर्ण साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से की गई, क्योंकि एक इंश्योरेंस की बड़ी रकम को मुख्य अभियुक्त सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प करके आपस में बांटने वाले थे। ऐसी उन्होंने हत्या करके उस बॉडी को, वो रामकेश की हत्या करके उस बॉडी को सुनील के रूप में दिखाना चाहते थे, जिससे सुनील के नाम से की गई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनका सारा भुगतान इन अनिल को हो जाए और उस रकम को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वो बांट ले। इस उद्देश्य से एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या की गई, जिसका परिणाम आज न्यायालय ने न्यायपूर्ण संपूर्ण करते हुए आज मुख्य अभियुक्त को भी उसी दंड से दंडित किया है, जो अभी 2 दिन पूर्व 11 तारीख को दोनों अभियुक्तों को दंडित किया था। ये इस प्लान का मास्टरमाइंड था, इसी ने प्लान रखा था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी सुनील, उसका सगा भाई अनिल था और पॉलिसीज न्यायालय श्रीमान में दोनों ने ट्रायल सारी पेश हुई है, एग्जिबिट हुई है, उसमें इसका नॉमिनी जो था वो अनिल ही था। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये अपनी योजना में सफल हो जाते और इस प्रीमियम का भुगतान होता पूरा, तो इस इंश्योरेंस की सारी रकम अनिल को ही इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होती, जिसे वह अपने सहअभियुक्तों के साथ बांटता। तो इसलिए इसको ये पूर्ण रूप से इस योजनाबद्ध हत्या का मास्टरमाइंड था।